नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह। स्वागत है आपका स्टडी बडी में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसे हिंदी में चक्रवात भी कहते हैं, जिसका नाम था ताउते। और ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा कर गया। तो जब भी कहीं चक्रवात आता है तो हम सबसे पहले उसका नाम सुनते हैं और हमारे दिमाग में ये बात भी आता है कि इन साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है, इनका नामकरण कैसे होता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन्स का यानी कि चक्रवात, जो चक्रवाती तूफान होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तूफान का, जो साइक्लोन का नामकरण होता है, वो क्यों किया जाता है। जो मेन रीजन है तूफान का, साइक्लोन का नामकरण करने का, वो ये है कि किसी भी साइक्लोन का नाम रख देने से वो क्या होता है ना कि उसको बोलने में और याद करने में आसान होता है। अगर किसी तूफान का कोई टेक्निकल नाम रख दिया जाए, कोई टेक्निकल टर्म हो उसका, तो उसको याद करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा। अब जैसे कि कोई एक लंग्स का बीमारी है जिसका नाम इतना बड़ा है कि वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड है, जैसे कि न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिसी वोल्केनोसियोसिस। ये इतना बड़ा नाम है एक लंग्स का बीमारी का। तो सोचिए कि ये इतना बड़ा नाम किसको याद रहेगा, और लिखने में भी बहुत दिक्कत होगा। और ऐसा ही कुछ बहुत सारा तूफान आ जाए अगर एक एरिया में, हो सकता है कि बहुत सारा तूफान का डेवलपमेंट होने लगे एक ही एरिया में। 3-4 ऐसा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए जहां पर तूफान डेवलप होने लगे नया। तब क्या करेंगे, सब तूफान का ऐसा नाम रखेंगे। अगर इस तरह का टेक्निकल टर्म और साइंटिफिक नेम रहेगा तो उसको याद करने में भी दिक्कत होगा। प्लस कोई रिलीफ एफर्ट चलाया जा रहा है तो उसमें भी डिफेंस फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगा, या जो लोग रिलीफ पहुंचा रहे हैं उनको भी इतना बड़ा नाम बोलने में और कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगा। तो क्या होता है कि तूफान का नाम, जो साइक्लोन होता है, उसका नाम छोटा रखा जाता है। अभी जो ताउते आया था, ताउते का नाम रखा गया था म्यांमार के द्वारा। इसका मतलब होता है गेको यानी कि लिजर्ड, या और हिंदी में बोले तो गिरगिट होता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब आज के समय में गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं लोग। खैर, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो ये क्या होता है ना, जो गिरगिट होता है, जो गेको होता है वहाँ म्यांमार वाला, वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था ताउते। इसी तरह से जो यास तूफान है, YAAS, यास, इसका भी नामकरण इसी तरह से किया गया है और ये आने वाला है ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, और इसका नाम रखा गया है ओमान के द्वारा। तो याद रखिएगा कि यास का जो तूफान है उसका नाम रखा गया है ओमान के द्वारा। इसका मतलब एक पेड़ होता है जिसमें बहुत अच्छा सेंट होता है, जैसे इंग्लिश में जैस्मीन होता है, उसी तरह से ओमान के लैंग्वेज में यास का मतलब एक बहुत ही सुगंधित पेड़ होता है। तो इसका यास का मतलब समझे आप लोग। अब बताते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। तो सन 2000 में एक ग्रुप, जो WMO जिसका शॉर्ट फॉर्म है और लॉन्ग फॉर्म है उसका वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ESCAP, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका ESCAP का फुल फॉर्म है। तो इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा नाम रखा जाता है साइक्लोन्स का। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, सबसे पहला नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 मालदीव्स, उसके बाद है म्यांमार, ओमान और पाकिस्तान, फिर है श्रीलंका और थाईलैंड। और ये जो है ओरिजिनल कंट्रीज हैं। 2018 में क्या हुआ कि WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड किया गया और इसमें 5 और कंट्रीज के नाम जोड़ दिए गए। वो 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो वो 5 कंट्रीज हैं ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। और 2020 में 169 साइक्लोन्स के नाम दिए गए थे इन 13 कंट्रीज के द्वारा। और ये 13 कंट्रीज 13 नाम सजेस्ट किए थे। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि इन साइक्लोन्स का नाम रखना क्यों जरूरी है, नामकरण करना क्यों जरूरी है। अब देखेंगे कि साइक्लोन्स का नामकरण करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। साइक्लोन का नाम ऐसे ही जो सो नहीं रखा जा सकता है। तो साइक्लोन का नामकरण करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो नाम प्रपोज किया जा रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए,
वो किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल फिगर के नाम पर नहीं होना चाहिए, किसी कल्चरल ट्रेडिशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी कल्चर पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा है कि नाम को इस तरह से चूज करना चाहिए ताकि ये किसी भी रिलीजियस ग्रुप या किसी भी पॉपुलेशन को सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करे, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द ग्लोब। तीसरा है इट शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूएल इन नेचर, कि साइक्लोन का नाम बहुत ही ज्यादा रूड और क्रूएल नहीं होना चाहिए, प्यारा सा नाम होना चाहिए साइक्लोन का। जैसे किसी साइक्लोन का नाम अगर कोई रखना चाहे विनाशक, विनाश, तो इस तरह से नहीं रखा जा सकता है, उसका नाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही है, कैटरीना तूफान भी आई थी, एक तो बहुत ही सुंदर भी है प्लस बहुत ज्यादा विध्वंस मचा के गई। ऐसे सामने से अगर आप साइक्लोन का इमेजेस को देखिएगा, मूवीज में साइक्लोन्स को देखिएगा तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत लोग जाके फोटोग्राफी करने भी जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये तो जो तूफान होती है, साइक्लोन होता है, ये विध्वंस मचा के जाती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी शॉर्ट, मतलब नाम शॉर्ट होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस, मतलब उसको बोलने में भी आसानी हो, ये नहीं कि कुछ ऐसा नाम रख दे कि उसको बोलने में दिक्कत हो किसी को। और कोई भी मेंबर कंट्रीज के लिए ये ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, सारे मेंबर कंट्रीज को अच्छा लगना चाहिए। और साइक्लोन का जो नाम है वो मैक्सिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। और जो नाम कोई कंट्री अगर प्रपोज कर रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर भी उस कंट्री को देना होता है, ताकि कोई और आदमी उसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर दे। लास्ट क्या है कि साइक्लोन का नाम कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी साइक्लोन का एक बार नाम मान लीजिए कि कैटरीना हो गया या यास या फिर ताउते, कुछ ये तीनों में से कोई भी हो गया, तो फिर से ये किसी अदर तूफान का नाम कैटरीना, यास या ताउते नहीं रखा जा सकता है। तो ये था साइक्लोन का नामकरण करने का गाइडलाइंस, ये सब याद रखिएगा, ये सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कुछ साइक्लोन्स के नामों के बारे में जो कि इंडिया ने सजेस्ट किए हैं। तो इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया 13 नाम, हम बताए थे ना शुरू में कि 13 कंट्री के द्वारा 13 नाम सजेस्ट किया गया है, 13 नेम्स बाई 13 कंट्रीज। तो इंडिया के द्वारा जो नाम सजेस्ट किया गया है वो है गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झौर, इसको बोलते हैं JHOR, झौर बोला जाता है, और लिखा जाता है JHAR, झर, लेकिन बंगाली नेम है झौर, मतलब होता है हवा बंगाली में, तो इसको बोलेंगे झौर, गलती मत कीजिएगा। प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेगा, तो ये 13 नाम इंडिया के द्वारा प्रपोज किए गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से क्या होता है कि 1 बाई 1 सारा नाम रखा जाता है, और 13 नाम, और जैसे कि सारे कंट्री 1 बाई 1 अपना नाम रखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले बांग्लादेश ने रखा था, बांग्लादेश के बाद इंडिया का नंबर आया, इंडिया का साइक्लोन का नाम होगा गति। उसके बाद मालदीव्स, मालदीव्स का है बुरेवी, फिर है म्यांमार, जो इससे पहले तूफान आया था ताउते, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। और अभी जो तूफान आया है, आने वाला है यास, इसका नाम रखा है ओमान ने। और इसी के बाद जो नेक्स्ट तूफान आएगा उसका नाम रखेगा पाकिस्तान, और उसका नाम होगा गुलाब। कतर के तूफान का नाम होगा शाहीन। फिर है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के तूफान का नाम होगा जवाद। श्रीलंका के तूफान का नाम होगा आसानी है या आसनी है, प्रोनाउंसिएशन में हमको मिस्टेक हो सकता है, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अब गूगल पे प्रोनाउंस करने के लिए खोजेंगे तो और गजब का बताएगा, तो इससे अच्छा कि हम लोग अपना हिंदी नाम अपने से कर लेते हैं। श्रीलंका भी तो कभी इंडिया का ही पार्ट था। थाईलैंड का नेक्स्ट नंबर है, तो ये अपने तूफान का नाम रखा है सितरंग। यूएई अपने तूफान का नाम रखा है मंदूस। और यमन के तूफान का, यमन जो नेक्स्ट नाम रखने वाला है उसका नाम है मोचा। तो इसी तरह से 13 नाम यमन बोलेगा, 13 नाम यूएई बोलेगा, 13 नाम थाईलैंड का होगा, फिर 13 श्रीलंका का होगा, 13 सऊदी अरेबिया का होगा, और इसी तरह से सारे देश 13 नाम प्रपोज करेंगे। इसी में कुछ नाम मेरे स्टूडेंट्स के भी हैं, जैसे कि सिद्रा, ये नाम सऊदी अरेबिया ने रखा है। सिद्रा अच्छी स्टूडेंट है, वैसे सारे स्टूडेंट अच्छे हैं लेकिन सिद्रा पढ़ने में अच्छी है। कतर भी एक नाम रखा है मेरे स्टूडेंट का, सदफ अच्छा ड्रम बजाती है, वो बहुत अच्छा ड्रमर है, बहुत अच्छी ड्रमर है, सॉरी। तो इसी तरह से साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। साइक्लोन का नाम ज्यादातर फीमेल्स के नाम पर रखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। तो लड़कों को चाहिए कि थोड़ा संभाल के रहें, लड़कियों को ज्यादा कमजोर नहीं समझें। यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे साइक्लोन का नाम लड़कियों के नाम पे है। तो देखिए चाणक्य नीति
भूल रहे हैं लोग। चाणक्य नीति में कहा गया था कि कभी भी स्त्री को कमजोर नहीं समझना चाहिए। स्त्री कमजोर नहीं होती है, स्त्री अपना शक्ति नहीं दिखाती है। नहीं तो स्त्री अपना शक्ति दिखाने पर उतारू हो जाए ना तो फिर सबको भागना पड़ जाएगा। इसी तरह से हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है शक्ति का, है ना। बहुत सारे ऐसे धर्म है जहाँ पे शक्ति का पूजा होता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, कुछ अदर धर्म में भी होता है स्त्रियों का पूजा, मदर गॉडेस का पूजा होते आया है। तो क्या होगा, इसी तरह से सारा नाम बोला जाएगा और जब सबका लिस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर से बांग्लादेश का नंबर आएगा, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आएगा और 1 बाय 1 ये सारे कंट्रीज फिर बोलेंगे और लास्ट में जब यमन का खत्म हो जाएगा बोल के तो फिर स्टार्ट होगा बांग्लादेश से। तो इस तरह से साइक्लोन का नाम रखा जाता है। तो दोस्तों पूरा जो साइक्लोन का नाम है इसका पूरा लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप लोग चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना इंटरनेट पर भी आपको इजिली मिल सकता है। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका सारा लिंक मिल जाएगा। सबका PDF भी हम वहां पर अवेलेबल करा देते और भी अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी वहां पर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहिए। अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, हम उस डाउट पर स्पेसिफिकली एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो एकदम टेंशन का बात नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए और आप लोग के पढ़ाई में साथ देने के लिए हम हैं, आपके अविनाश सर। तो आपको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हम ग्रो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।